स्टूडेंट्स, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स की मैथ्स में मेन प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री, आज हम उस ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज के जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 पार्ट्स हैं। हम वो सारे के सारे 10 पार्ट्स सॉल्व करेंगे और मैं हर एक क्वेश्चन पूरी डिटेल में सॉल्व करूंगा, ताकि अगर आप इन क्वेश्चंस को यहां से देख लें तो आपको फिर किसी और टीचर की या किसी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है प्रूफ क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, इस लेक्चर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आप लोगों को बहुत से काम की बातें बताऊंगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट एक्चुअली कैसे करना है। देखिए, यहां पे जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा है उनको प्राइमरी रेशियोज बोला जाता है। उनके अलावा जो भी रेशियोज हैं, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, उन सबको सेकेंडरी रेशियोज बोला जाता है, क्योंकि हम लोग बाकी सारे टैन, कॉट, कोसेक, सेक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए उन चारों को बोला जाता है सेकेंडरी रेशियोज। जब भी मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है, मैं सबसे पहले सेकेंडरी रेशियोज को प्राइमरी रेशियोज में कन्वर्ट करने वाला स्टेप करूंगा। देखिए, कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन, कॉट किसके बराबर है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे के रास्ते खुद खुल गए। देखिए, साइन थीटा एलसीएम आ गया, यहां रह गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग होल स्क्वायर दे रहा हूं, तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। मैंने न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने साइन स्क्वायर थीटा पे आइडेंटिटी लगाई। अब मैं पहली आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा पे आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, मैंने न्यूमरेटर को कुछ नहीं किया, मैं यहां पे ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोबारा देखिए, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर भी लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा, मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस डी। अब 1 माइनस कॉस थीटा ए किसके साथ कट गया, और अल्टीमेटली बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए, ये कितना इजी प्रॉब्लम है, आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड कहता है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, और राइट हैंड साइड कहता है 2 sec a। मैं एज यूजुअल इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने इसका एलसीएम लिया, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉस इधर जाएगा, कॉस और कॉस बन गया कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए इस 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बच्चों, न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, ये 1 ये लिख दिया, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए बन गया 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी, पिछले क्वेश्चन में एक आइडेंटिटी यूज हुई थी, अब इसमें भी यूज हो रही है 1, ये वाला 1 ये लिखा, 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं,
डिनोमिनेटर मैंने वैसे का वैसा उतार दिया, 1 + 1 बन गया 2, 2 + 2 sin a अपॉन 1 + sin a इंटू cos a। अब अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल दूं, 1 + sin a, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 1 + sin a इंटू cos a। तो ये 1 + sin a 1 + sin a कट गया, 2/cos a, cos का रेसिप्रोकल होता है sec, ये वाली टर्म मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अल्टीमेटली LHS और RHS हमारा प्रूव हो गया कि LHS और RHS बराबर है।